Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about budget presentation and procedure. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बजट का मतलब क्या होता है, बजट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और बजट को कितनी स्टेजेस में इनैक्ट किया जाता है, यानी कि कितनी स्टेजेस में पास किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूनियन बजट गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हर साल यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है, जिसमें उस पर्टिकुलर करंट फाइनेंशियल ईयर की सारी रिसीट और सारे एक्सपेंडिचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में कहां कहां से कितने रुपयों में कितनी कमाई की और उस कमाई को गवर्नमेंट कहां कहां पर किस किस एरिया में कितना खर्च करने वाली है, इन सारी इंफॉर्मेशन की डिटेल एक ही डॉक्यूमेंट में दी जाती है और इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नाम का एक विभाग काम करता है और इसी डिपार्टमेंट का मेजर फंक्शन होता है बजट को पूरी तरीके से डिटेल में प्रिपेयर करना। अगर हम बजट के एलिमेंट्स की बात करें, यानी कि यह समझने की कोशिश करें कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूनियन बजट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट क्या क्या रहा है, यानी कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट से कितना पैसा गवर्नमेंट ने कमाया है। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज रहे हैं वो कौन कौन से तरीकों से आए हैं, या तो गवर्नमेंट ने टैक्स से पैसा कमाया है, माइनिंग से पैसा कमाया है, फॉरेस्ट रिजर्व से पैसा कमाया है, या फिर गवर्नमेंट को दिए गए लोन्स पर इंटरेस्ट मिला है, यानी कि कौन कौन से एरियाज को गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा जो कमाई गवर्नमेंट की टोटल हुई है, उस कमाई को गवर्नमेंट किन किन एरियाज में खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, यहां तक कि वो कमाई जो गवर्नमेंट की किसी फाइनेंशियल ईयर में हुई है, उस कमाई को किन किन एरियाज में किस किस पॉलिसी में, स्कीम्स में, वेलफेयर में कितना खर्च किया जाएगा और गवर्नमेंट की नई स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। साथ ही साथ हर साल यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें नए टैक्सेशन प्रपोजल भी देखने को मिलते हैं, जिसमें इस बारे में बताया जाता है कि कौन सा नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सा पुराना टैक्स पूरी तरीके से डीएक्टिवेट किया जाएगा, या किस तरह के टैक्सेशन के स्लैब्स को भी चेंज किया जाएगा। बजट के इनैक्टमेंट की जो सारी की सारी स्टेजेस होती हैं, वो बजट की सारी प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इंडिया में यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूनियन बजट कुल मिलाकर 6 अलग अलग स्टेजेस में पास किया जाता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। फरवरी के पहले दिन या पहले हफ्ते में ही हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट को प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उसी बजट पर पूरी तरीके से एक जनरल डिटेल डिस्कशन होता है। जब जनरल डिटेल डिस्कशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो बजट की अलग अलग डिमांड्स को डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमेटी के पास भेजा जाता है। डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमेटी बजट में जितने पैसों की डिमांड की गई है उन पैसों के बारे में पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं और ये बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से जितने पैसों की डिमांड की है, क्या उतने पैसे उस मिनिस्ट्री को मिलने चाहिए या फिर किसी भी तरीके की कटौती होनी चाहिए, जिसे हम कट मोशन कहते हैं। एक बार जब ये डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमेटी हर एक डिमांड पर अपनी अपनी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर देते हैं, तो इन्हीं डिमांड्स पर लोकसभा में या पार्लियामेंट में वोटिंग करवाई जाती है। यह वोटिंग इसीलिए करवाई जाती है कि हर मिनिस्ट्री ने जितने पैसों की डिमांड की है, क्या उन डिमांड्स को ग्रांट्स में कन्वर्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और आपने अगर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से 50,000 करोड़ रुपयों की डिमांड की है, तो आपकी 50,000 करोड़ रुपयों की डिमांड को ग्रांट्स में तब्दील किया जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए लोकसभा में वोटिंग करवाई जाती है और इसे ही हम वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं। जब सारी की सारी मिनिस्ट्री की डिमांड्स ग्रांट में कन्वर्ट हो जाती है या फिर सारी की सारी डिमांड्स पर एक बार जब लोकसभा वोटिंग कर लेती है और फाइनल डिसीजन दे देती है, उसके बाद लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। ये एप्रोप्रिएशन बिल
एक मनी बिल की तरह ही पास किया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल सिर्फ तभी पास किया जाता है जब पार्लियामेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ करने होते हैं, क्योंकि जब हर एक मिनिस्ट्री की डिमांड ग्रांट में कन्वर्ट कर दी जाएगी तो हर मिनिस्ट्री को ग्रांट में कन्वर्ट किए पैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को देने होते हैं ताकि वो मिनिस्ट्री अपना साल भर का खर्चा चलाए, और ये पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होते हैं। और उन पैसों को अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालकर हर एक मिनिस्ट्री को देने हैं तो उन पैसों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉल करने के लिए ही एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, जो इस यूनियन बजट की एनैक्टमेंट की 5th स्टेज होती है। एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद फाइनेंस बिल भी यहां पर पास करना जरूरी होता है, और जैसे ही फाइनेंस बिल पास हो जाता है ये यूनियन बजट भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल से जब हमने एक बार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ कर लिया तो उस विड्रॉल हुए मनी को हर एक मिनिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और हर एक मिनिस्ट्री की तरफ जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन होता है उस ऑफिशियल ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए ही आपका फाइनेंस बिल या फिर फाइनेंशियल बिल पास किया जाता है। और इसी तरह से यूनियन फाइनेंस स्टेटमेंट या फिर यूनियन बजट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। पॉलिटी के इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।